Good morning students, welcome to learning classes and today we are going to start chapter 2 in chemistry, matter around us pure। तो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हमारे चारों तरफ कौन कौन से मैटर हैं जो कि हमें प्योरली फॉर्म में मिलते हैं और किस तरह के बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जो इम्प्योर फॉर्म में हमको मिलते हैं। तो इस चैप्टर में हमको यही डिस्कस करना है और आगे हमको सेपरेशन मेथड देखना है कि जब दो सब्सटेंसेस आपस में मिल जाते हैं, दो मैटर आपस में एक सॉलिड और एक लिक्विड मिल जाता है तो उसको हम सेपरेट कैसे करते हैं। इस चैप्टर में टोटली हमको ये सारी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे कि नाम ही हमारे चैप्टर का है इस मैटर अराउंड अस प्योर, कि कौन से मैटर हैं जो कि प्योर फॉर्म में मिलते हैं, वो मैटर कौन से हैं। तो सबसे पहले मैटर हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ा था। मैटर आर 5 टाइप्स, मैटर 5 तरह के होते हैं जो कि दो मैटर थे वो हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, प्लाज्मा एंड बोन आइंस्टीन। हमने 3 मैटर जो स्पेशली हमको पढ़ने होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी आप जानते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर डिटेल्स में नहीं लिखा है, फिलहाल जनरल में मैं बता देती हूँ। सॉलिड क्या होता है, जिसकी शेप एंड वॉल्यूम डेफिनिट होता है, यानी कि जैसे ये चौक हम एक बार देख लेंगे तो ये क्या है कि डेफिनेट अभी इतनी बड़ी है, इसकी इतनी मोटाई है, इतनी लंबाई होती है। एक फुल चौक लेंगे तो वो डेफिनेट होता है, यानी कि ऐसा ही होगा जैसे। और नंबर्स ऑफ थिंग, अब इस चार्ट को हम क्रश कर देंगे तो कहेंगे आपकी साइज चेंज हो गई, तो वो अलग सी बात है, ऐसा हम नहीं करेंगे। उसके बाद लिक्विड है हमारा, जिसमें जो वॉल्यूम होता है, जैसे 1 लीटर हमने लिया वो ठीक, लेकिन शेप इसका निश्चित नहीं होता, डेफिनेट नहीं होता, क्योंकि ये जिस कंटेनर में रखा जाता है उस शेप को ये ले लेता है, उस फॉर्म में ये अपना शेप बताता है। उसके बाद गैस है, ना तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही डेफिनेट शेप होता है। इसके बीच जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम होता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं और फ्रीली मूवमेंट करना चाहते हैं। इसकी वॉल पे जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जैसे बैलून्स वगैरह फूट जाते हैं, लेकिन पानी वाला बैलून जल्दी नहीं फूटा क्योंकि उसकी वॉल पे कंपैरिजन टू गैस के जो बैलून है उसके कंपैरिजन उससे कम उसकी वॉल पे प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम होता है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरिजन टू दिस थोड़ा सा कम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसके कंपैरिजन थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन गैस में बिल्कुल अपोजिट है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। तो आई होप कि मैटर आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो चैप्टर 1 अच्छे से आप पढ़ेंगे, सारी चीजें वहां पर क्लियर हो जाएंगी। अब हमको जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को क्लासीफाई कितने फॉर्म में किया गया, उसका कितने पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो सबसे पहले मैटर को प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। किसको, मैटर को। पहला जो पार्ट है प्योर सब्सटेंस, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंस जिसका फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन फिक्स्ड होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी है हमें पता नहीं है, ज्यादा कोई चीज 1 लीटर लिया उसमें 3 लीटर मिला दिया, ऐसा नहीं होता। इसका जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। और दूसरा हमारा मिक्सचर है जो नो फिक्स्ड कंपोजिशन, यानी कि इसका जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स्ड नहीं होता, यानी कि कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 1 लीटर में 1 लीटर ही मिलाना है, 1 लीटर में 100 ग्राम ही मिलाना है तो इतना ही बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ये कोई फिक्स नहीं होता। बट प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं प्योरली फॉर्म में मिलने के लिए हमको क्या होता है, इतना ही मिलाया जाता है। जैसे कि अगर इस चौक में नंबर्स ऑफ थिंग्स जो मिली होंगी वो इस कंपोजिशन में, ऐसा नहीं कोई चीज बहुत ज्यादा मिला दिया कोई कम मिला दिया तो ये इस फॉर्म में क्रिएट ही नहीं होगा, बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि हमने मैटर देखा और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज द प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड इज द मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस का कंपोजिशन जो होता है वो फिक्स्ड होता है एंड मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स्ड नहीं होता। अब हम एक एक करके इसको डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले हम प्योर सब्सटेंस देखेंगे, उसके बाद मिक्सचर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्योर सब्सटेंस देखते हैं। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस का पार्ट है एलिमेंट। कौन सा पार्ट है, एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। ठीक है,
ये किसका पार्ट है? हमारा नॉन प्योर सब्सटेंस का। सबसे पहले एलिमेंट्स को रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में जो हमारे लेवॉइजियर हैं उनके बेस्ड पर उन्होंने इसको बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैन नॉट बी डिविजिबल, यानी कि उसको छोटे फॉर्म में तोड़ा नहीं जा सकता, उसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये बहुत छोटे होते हैं जिसकी वजह से इसको कई पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये डिविजिबल होते हैं यानी कि इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, कोई भी ले लेंगे, कोई भी एक एलिमेंट्स जो होगा हमारे पीरियोडिक टेबल में नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स के अभी तक डिस्कवर जो हुए हैं उसको अगर हम देखेंगे तो उसमें एक एलिमेंट्स अगर लेंगे तो वो रिएक्शन के लिए भी प्रॉपरली क्या होता है, एलिजिबल नहीं होता, यानी कि वो अकेले रिएक्शन नहीं कर सकता। इसीलिए जब रिएक्शन ऑक्सीजन का जब सिंबल हम लिखते हैं तो O2 लिखते हैं, N2 लिखते हैं, H2 लिखते हैं, यानी कि ये एक मॉलिक्यूल बन गया। अगर हम एक एटम लेंगे तो इसको हम नेसेंट कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। ये इतना छोटा होता है कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। जब 10th क्लास में आपको रिएक्शन पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर ये सारी चीजें आपको डिक्लेयर हो जाएंगी। तो यानी कि एलिमेंट्स जो होते हैं ये प्योर सब्सटेंस प्योरली फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि ये कॉपर में कुछ भी मिक्स नहीं है, अकेले है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो भी प्योर फॉर्म में है, हाइड्रोजन भी प्योर फॉर्म में, यानी कि इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, ये प्योर सब्सटेंसेस है। लेकिन ये सिंगल क्या है, एलिमेंट्स हैं। और इसको सबसे पहले किसने बताया था? रॉबर्ट बॉयल ने बताया था और 1661 में। ठीक है, क्लियर। अब हमारा सेकंड पार्ट है मेटल। मेटल से ऑलरेडी आप फैमिलियर होंगे, मेटल के बारे में समथिंग तो जानते ही होंगे सभी लोग। तो हम देखते हैं कि मेटल क्या होता है। सबसे पहले मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है उस पे जाएंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि मेटल क्या होता है और सेकंड वाला नॉन मेटल क्या होता है। तो मेटल को पहचानने के लिए हम जनरली केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो उससे पता चल जाएगा कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। लेकिन हमें जनरली देखने के लिए क्या होता है कि मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम समझ जाते हैं कि दिस इज द मेटल एंड दिस इज द नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल के लिए मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी आपको दिखाती हूँ, ये आप समझिएगा। मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, ठीक है, डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, सोनरस होते हैं, इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इसके ही बेस्ड पर ये हम क्या करते हैं, पता करते हैं। जैसे अब ये चौक देखकर हमको समझ में आएगा कि ये मेटल है या नॉन मेटल। यानी ये हार्ड तो है नहीं, सोनरस भी नहीं है, मैलिएबल भी नहीं है, डक्टाइल भी नहीं है, यानी कि अगर हम इसको हैमर करेंगे तो ये तुरंत ही क्रश हो जाएगा। बट मेटल ऐसा नहीं होता, उसको जब हम हैमर करते हैं तो वो थिन शीट का फॉर्मेशन करता है। जैसे देखते हैं कि कोई तार होता है, जो आयरन हम लेते हैं, लोहा होता है, वो क्या होता है? मेटल है। उसको हम जब हैमर करते हैं, जब उसको पीटते हैं तो वो क्या होता है? या तो पतली थिन शीट हो जाएगी, या एल्युमिनियम के जो इलेक्ट्रिसिटी तार लगे होते हैं, जो ये चारों तरफ हमको इलेक्ट्रिसिटी वायर दिखाई देते हैं, वो एल्युमिनियम के बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। क्योंकि जो मेटल होता है वो क्या होता है, वो तार के फॉर्म में, उसको वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, शीट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे गोल्ड फॉइल होती है। अभी हम इस चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर हमारा, उसमें पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की खोज हो रही थी, न्यूक्लियस का जब डिस्कवर्ड हुआ तो उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया। क्यों कि लिया? कि गोल्ड जो होता है वो सबसे पतली थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है मेटल की प्रॉपर्टी कि मेटल कैसे पता चलेगा कि मेटल क्या होता है। जनरली आप जानते थे, मैंने बस आपको समझने के लिए, रिमेम्बर्ड होने के लिए ये सारी चीजें बता दी। फॉर एग्जाम्पल आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? मेटल हैं। और मेटल जो होता है वो कैसा है? प्योर सब्सटेंस का पार्ट है, यानी कि जो मेटल होते हैं वो हमको प्योर फॉर्म में मिलते हैं। और यही मेटल्स जो है हमारे नंबर्स ऑफ थिंग्स में, जो हम चीजें रोज डेली यूज करते हैं, उसमें नंबर्स ऑफ थिंग्स जो होते हैं वो किसके होते हैं? मेटल के होते हैं। मेटल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारे डेली लाइफ में होता है। ठीक है, उसके बाद नॉन मेटल। नॉन मेटल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर डेली लाइफ।
हमारे लिए जैसे हम ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा, हम ब्रीदिंग ही नहीं कर पाएंगे। नाइट्रोजन पेड़ों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, प्लांट्स में होता है वो। और उसके बाद हमारा कार्बन होता है। ये सारे जो नॉन मेटल्स हैं हमारे, ये क्या करते हैं हमारे लिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कार्बन, नंबर्स ऑफ थिंग्स में कार्बन मिले होते हैं जो कोल के फॉर्म में हमको ब्लैक कलर में दिखाई देता है। तो ये नॉन मेटल जो होते हैं जस्ट अपोजिट ऑफ अ मेटल, मेटल के जस्ट अपोजिट होता है। ये कैसा होता है, हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है, ये डक्टाइल नहीं होता, मैलिएबल नहीं होता, इसकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो क्या होती है, लो होती है कंपैरिजन टू द मेटल, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। मैंने सिंबल इसलिए लिखा है ताकि आप इसको याद कर लो और आप इसी फॉर्म में अब इसको पहचानो और समझ सको कि जो भी एलिमेंट्स, जो भी मेटल्स, नॉन मेटल, इसी फॉर्म में, क्योंकि आगे हमको रिएक्शन कराना है, आगे सारी चीजों को हमको देखना है, इसकी वैलेंसी को देखना है, इसके कॉन्फ़िगरेशन को देखना है, ताकि हम इसको पहचानते रहेंगे, जानते रहेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक मास कितना है, और तभी हम इसकी वैलेंसी और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वैलेंसी निकाल पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हमको ये सारी चीजें पढ़नी होगी, ठीक है। उसके बाद मेटेलॉइड, मेटेलॉइड नाम से ही समझ में आ रहा है कि मेटल्स और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी जहां पर एक साथ हो, सम मेटल्स एंड सम नॉन मेटल्स, दोनों की प्रॉपर्टी कंटेन किया होता है, उसी को बोलते हैं मेटेलॉइड। यानी कि समथिंग इज अ हार्ड एंड समथिंग इज अ सॉफ्ट, यानी कि दोनों प्रॉपर्टी, कहीं चमकता भी है, कहीं नहीं भी चमकता। तो यानी इस तरह की जो प्रॉपर्टी दोनों मेटल की भी, समथिंग, सम प्रॉपर्टी इज मेटल एंड सम प्रॉपर्टी इज नॉन मेटल, इज नोन एज मेटेलॉइड। तो इसके एग्जाम्पल हैं सिलिकॉन, एंटीमनी, जर्मेनियम, टिन एक्सेट्रा, ये सारे हमारे मेटेलॉइड, ठीक है। तो ये मेटेलॉइड क्या है कि जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी है, इसी को कहते हैं मेटेलॉइड, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा आता है कंपाउंड। अब ये कंपाउंड भी किसका है, प्योर सब्सटेंस का फॉर्म है, ठीक है। यानी कि तो हमने प्योर सब्सटेंस को देख लिया था कि प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट में डिवाइड था, एक था एलिमेंट और दूसरा हमारा कंपाउंड। एलिमेंट तीन पार्ट में था, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड, हमने समझ लिया। ये हमारे कैसे थे, डिवाइड नहीं हो सकते थे, ये इतने छोटे हैं कि इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, और इसको एलिमेंट्स को रॉबर्ट बायल ने 1661 में देखा था। अब दूसरा पार्ट है हमारा कंपाउंड। अब ये है फिक्स्ड कंपोजिशन, इसका ये फिक्स्ड कंपोजिशन में होता है, यानी कि जितना मॉलिक्यूल होना चाहिए, जितना हाइड्रोजन होना चाहिए, जितना ऑक्सीजन होना चाहिए, उतना ही फिक्स्ड, यानी कि इसके दो मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके एक मॉलिक्यूल होंगे, तभी वाटर का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो इस तरह से ये फिक्स्ड शेप में ही होते हैं जो कंपाउंड्स होते हैं, जो कंपाउंड्स बने होते हैं। ये भी कैसे फॉर्म में मिलते हैं, प्योर फॉर्म में मिलते हैं, ये भी प्योर सब्सटेंस होते हैं। उसके बाद कैन ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इसको तोड़ा जा सकता है, लेकिन कैसे तोड़ा जा सकता है, केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू। ऐसा नहीं कि हम हैमर करके इसको तोड़ लेंगे, क्योंकि ये हमारा कैसा, नॉन मेटल, मेटल्स, इसमें सारी चीजें मिली होती हैं। जब आगे हम कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो जैसे NaCl है, Na वहां पर हमारा सॉल्ट का ये फॉर्मूला है NaCl, यहाँ पर Na हमारा मेटल है और Cl हमारा नॉन मेटल है। दोनों को हम कैसे तोड़ेंगे, ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम अलग कर पाएंगे कि ये अलग हो गया। KCl पोटेशियम क्लोराइड, इसको भी हम केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू ही अलग करते हैं। तो ये हमारा प्योर सब्सटेंस था। प्योर सब्सटेंस के पार्ट थे। प्योर सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज द एलिमेंट्स एंड सेकंड इज द कंपाउंड। एलिमेंट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं मैटर का, जो कि हमारा दूसरा पार्ट है मिक्सचर, ठीक है। तो हम अब मैटर का सेकेंड पार्ट देखते हैं, मिक्सचर। यानी कि मिक्सचर ये भी हमारा जो मैटर है उसका सेकेंड पार्ट है। प्योर सब्सटेंस को हमने देख लिया, अब हमारा दूसरा पार्ट है मिक्सचर।
तो मिक्सचर क्या होता है, ऐसे कंपोनेंट जिसमें प्योर सब्सटेंस, कई प्योर सब्सटेंस मिले होते हैं, यानी कि नंबर्स ऑफ प्योर सब्सटेंस जहाँ पर पाए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, मिक्सचर। यानी कि डिफरेंट प्योर सब्सटेंस एक साथ मिले होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सी वाटर, मिनरल, सॉयल एक्सेट्रा। यानी कि यहाँ पर सी वाटर में हाइड्रोजन मिला हुआ है, अगर हाइड्रोजन अकेले होता तो प्योर फॉर्म में होता, लेकिन वो सी वाटर में मिला हुआ है, इसलिए वो बहुत सारी चीजों के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो कैसा बना लिया, क्या बन गया है, मिक्सचर बन गया है। और ये ढेर सारे प्योर सब्सटेंस मिलकर क्या करते हैं, मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा सी वाटर, मिनरल, सॉयल एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, तो मिक्सचर मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो होमोजेनस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें कोई डिवाइडर नहीं होता, कोई बाउंड्री लाइन नहीं होती, दिखता नहीं, हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देता, इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। इसके पार्टिकल्स को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, या तो ये इतने डिसॉल्व होते हैं कि जो कि हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, ये पूरी तरह से डिसॉल्व होते हैं थ्रू सॉल्यूशन का फॉर्मेशन। अभी हम थोड़ी देर में सॉल्यूशन देखेंगे तो समझ में आएगा। तो जो होमोजेनस टाइप के मिक्सचर होते हैं, जैसे हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, जब हम सॉल्ट का सॉल्यूशन यानी कि पानी में क्या करते हैं, नमक घोल देते हैं, तो क्या हमको दिखाई देता है, अगर किसी को हम पानी देने जा रहे हैं उसमें 1 चम्मच नमक घोल के वो पानी दे दें, तो क्या वो जब पिएगा तब पता चलेगा टेस्ट से कि इसमें पानी में नमक मिला हुआ है, ऐसे पता नहीं चलेगा उसको कि इसमें नमक है। या शुगर घोल के दे देंगे, शुगर सोल्यूशन, या शुगर घोल के इसमें दे देंगे तो भी पता नहीं चलेगा कि इसमें शुगर 1 चम्मच मिला है। जब वो पिएगा, टेस्ट उसका आएगा, तभी उसको पता चलेगा कि इसमें तो शुगर भी मिक्स्ड है। तो इस तरह के जो सोल्यूशन होते हैं जो हमें एकदम क्लियर दिखाई देते हैं, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देते, उसी को क्या कहते हैं, होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड है हेट्रोजीनस मिक्सचर, यानी कि इसमें बाउंड्री लाइन होती है, इसके पार्टिकल्स हमको नेकेड आई से दिखाई देते हैं, हम इसको आसानी से देख सकते हैं कि इसमें एक चीज नहीं है बल्कि 2 चीजें मिली हुई हैं, इसमें नंबर्स ऑफ थिंग्स हैं जो कि 1 2 3 4 चीजें मिला के, जैसे हम चावल होता है उसमें ढेर सारे कंकड़ पत्थर और भी कुछ चीजें मिला देते हैं तो हमें ये आराम से दिखाई देता है। या दाल में चावल मिला दो, सूखी दाल लो और चावल मिला दो और देखेंगे हम क्या हो, एक मिक्सचर तैयार हो गया, जिसमें हमको दाल भी दिखाई देगी, चावल भी दिखाई देगा, कुछ और मिलाना हो उसमें सरसों मिला दिया, ये सारी चीजें मिला के हम एक हेट्रोजीनस टाइप का मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड सैंड मिक्सचर। अब हम शुगर में अगर सैंड, बालू में अगर चीनी मिला देंगे तो हम आसानी से उसको देख सकते हैं, दिखाई देगा हमको आराम से, शुगर भी हमको दिखाई देता है और सैंड भी, क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने छोटे नहीं है। पानी में या तो सैंड, हमने पानी और सैंड का मिक्सचर यानी कि पानी में सैंड डाल दिया और देखेंगे कि वो आफ्टर सम टाइम बाद सैंड जो है वो नीचे, पानी ऊपर, यानी कि दोनों की अलग अलग बाउंड्री लाइन दिखाई देगी। उसके बाद सॉल्ट एंड सैंड का मिक्सचर, सैंड में हमने सॉल्ट को मिला लिया तो ये भी हमें सॉल्ट अलग दिखाई देगा, वो व्हाइट कलर है, एकदम क्लीन है, वो अच्छे से दिखाई देगा, और सैंड हमारा अलग दिखाई देगा। यानी तो अब हम हेट्रोजीनस और होमोजीनस में डिफरेंस समझ गए। अगर होमोजीनस हेट्रोजीनस में डिफरेंस भी पूछा जाएगा तो दोनों के डेफिनेशन को ही बता देंगे, दोनों की प्रॉपर्टी को बता देंगे, वही उसका डिफरेंस हो जाएगा। यानी कि मिक्सचर आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर कैसे होते हैं, जिसके पार्टिकल्स हमको आंख से दिखाई नहीं देते हैं, बहुत छोटे होते हैं, वो कम्प्लीटली हमको लगता है कि एक ही सब्सटेंस है, दूसरा उसमें सोल्यूशन, कुछ दूसरी सब्सटेंस उसमें सोल्यूशन में नहीं दिखाई देता। लेकिन हेट्रोजीनस है वो हमें आराम से दिखाई देता है, इसको हम बिना माइक्रोस्कोप के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के ही आसानी से देख सकते हैं, पता चल जाएगा कि इसमें 2 तरह के सब्सटेंस मिले हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे सोल्यूशन। अब हम देखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, a homogeneous mixture of 2 or more substances is called solution। homogeneous mixture यानी कि ऐसे मिक्सचर जिसमें कोई बाउंड्री लाइन नहीं हो, जिसके 2 पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख पाए, वो होता है हमारा सोल्यूशन, उसको बोलते हैं सोल्यूशन। ऐसा नहीं कि हमने मिट्टी लिया, सैंड लिया
वो हमारा क्या है, हेट्रोजिनस मिक्सचर है, वो सोल्यूशन नहीं होता। समटाइम सोल्यूशन को ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं, यानी कि जब उसमें अमाउंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट जब आइडियल फॉर्म में होता है उसको हम ट्रू सोल्यूशन या आइडियल सोल्यूशन भी कहते हैं, जो कि रूल्स यानी कि 100 लीटर वो 1 लीटर वाटर में 100 ग्राम ऑफ शुगर, तो यानी कि इस तरह का जब सोल्यूशन बनता है तो वो एक आइडियल सोल्यूशन या फिर ट्रू सोल्यूशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल हैं किसके, हमारे ट्रू सोल्यूशन के, या फिर हम कह सकते हैं ये हमारे होमोजेनस मिक्सचर हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। तो यानी कि ये सॉल्ट सोल्यूशन क्या है, हमारा ट्रू सोल्यूशन भी इसको कहा जा सकता है। और सोल्यूशन यानी कि जिसके पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं उसी को कहते हैं सोल्यूशन, जिसमें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स हो। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन। इसके डिस्पर्सन के बेस पर सोल्यूशन को 2 पार्ट, इसके 2 कंपोनेंट्स को बताया गया है। पहला हमारा सॉल्वेंट, डिसॉल्विंग फेज, यानी कि जिसमें कोई चीज डिसॉल्व होती है। सबको बहुत सारा ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होता है कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, कौन डिसॉल्विंग फेज है और कौन डिसॉल्व फेज है। तो यानी कि जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वही हमारा डिसॉल्विंग फेज है, यानी कि कोई भी चीज उसी में घुलेगी। ऐसा नहीं कि पानी शुगर में घुलेगा, ऐसा नहीं होगा, पानी में शुगर घुलेगा, ऐसा ही होगा, क्योंकि जिसमें जो चीज डिसॉल्व होती है वही उसका डिसॉल्विंग फेज होता है, और उसी को क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। प्रेजेंटिंग लार्ज अमाउंट, यानी कि इसका प्रेजेंटेशन जो होता है, इसका प्रेजेंसी जो होती है वो ज्यादा अमाउंट में होती है। ऐसा नहीं कि 5 kg हमने शुगर लिया, उसमें 1 लीटर पानी डाला, तो ऐसा क्या वो डिसॉल्व हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो सॉल्वेंट होता है उसका अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है कंपैरिजन टू द सॉल्यूट। ठीक है, अब दूसरा पार्ट सिंपल क्लियर हो गया, एक सॉल्वेंट है तो दूसरा सॉल्यूट होगा और इसका अमाउंट कम होगा, ये डिसॉल्व फेज है। ये सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने वाली मैटर है, यानी कि ये उसमें डिसॉल्व होगा तब जाके सॉल्यूशन बनेगा हमारा। जो सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व होता है तभी क्या होता है, एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। और ये इसके 2 पार्ट होते हैं, एक डिसॉल्विंग फेज होता है, एक डिसॉल्व फेज होता है, और एक सॉल्वेंट बोलते हैं और दूसरे को सॉल्यूट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, जो आयोडीन, अल्कोहल, जो हम नंबर्स ऑफ ड्रिंक्स पीते हैं, वो सारे क्या है, हमारे एक सोल्यूशन है, यानी कि उसमें 2 चीजें, 2 मिक्सचर कंप्लीटली डिसॉल्व है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज और कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ सोल्यूशन, कि सोल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे पता चलेगा कि हमें एक ये आइडियल सोल्यूशन है या आइडियल सोल्यूशन नहीं है, ये ट्रू सोल्यूशन है या नहीं है। तो यानी ये सारी प्रॉपर्टी अगर उसमें प्रेजेंट है तो वो एक ट्रू सोल्यूशन है, अगर ये सारी प्रॉपर्टी इसमें एब्सेंट है तो यानी कि वो ट्रू सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो होमोजेनस मिक्सचर, सबसे पहले तो ये होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए, यानी कि इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होने चाहिए, इसमें कोई बाउंड्री लाइन नहीं होनी चाहिए, नेकेड आई से इसके पार्टिकल्स हमको दिखाई नहीं देने चाहिए, तभी वो हमारे सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज होगा, तभी वो जो हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, एंड पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन के वो इतने छोटे होते हैं कि 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर्स के बराबर होते हैं इन डायमीटर, यानी कि उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, इसीलिए हमको ये नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। और उसके बाद जब उसमें जो सोल्यूशन होता है ट्रू सोल्यूशन, उसमें लाइट पास की जाती है, तो जो लाइट का पाथ होता है, जिस वे से लाइट जाती है वो पाथ हमको सोल्यूशन में दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं। क्योंकि जब हमको जैसे कोई अगर खिड़की दरवाजा जरा सा खुला होता है और वहां से रोशनी पास होती रहती है तो हमको दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, कि हमारे एटमॉस्फेयर में नंबर्स ऑफ थिंग्स हैं जिसके कि पार्टिकल्स हमको दिखाई, डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू हमको दिखाई देता है कि लाइट आ रही है।
लेकिन इसके जो पार्टिकल्स इतने छोटे होने की वजह से जो इसका पाथ होता है लाइट का वो हमको दिखाई नहीं देता, यानी कि जो लाइट होती है वो स्कैटर्ड नहीं होती। कहाँ? ट्रू सॉल्यूशन में। तो ये सारी प्रॉपर्टीज कहाँ होनी चाहिए? हमारे सॉल्यूशन में होनी चाहिए, तभी वो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो एक ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए। पार्टिकल्स 10⁻⁻⁹ के बराबर ही होने चाहिए, उससे बड़े नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो लाइट है, जब हम लाइट उसमें पास करें तो उसका जो पाथ है वो स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए, नहीं होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्ट इन द सॉल्यूशन। ये भी डिपेंड करता है, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो सॉल्यूशन वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है? क्यों? अगर जैसे कोई हमें 1 लीटर, हमने किसी ने कहा हमको जाओ 1 लीटर हमको शरबत बना के लाओ, और आपने उसमें 1 लीटर पानी में 1 चम्मच चीनी डाल के दे दिया, लो सॉल्यूशन बन गया, तो होगा? नहीं होगा। या तो 1 लीटर में 1 केजी चीनी ही डाल दिया, लो बन गया, लो पी लो, ऐसा हो पाएगा? नहीं। तो कंसंट्रेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक अच्छा सॉल्यूशन बनने में। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो कंसंट्रेशन होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड होता है। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं उसमें सॉल्यूशन जो होता है उसमें इतना कम नहीं होता, यानी कि पानी में जो चीनी होती है वो एक सफिशिएंट अमाउंट में होती है ट्रू सॉल्यूशन बनने के लिए, जितना अमाउंट की जरूरत है उससे कम नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, इसमें जो सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो बहुत ही कम होता है, और उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, उसके अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है? तो ये हमारा पूरा एक वीडियो में इतनी चीजें हम पढ़ेंगे, बाकी की आज जो भी टॉपिक बची हुई इस चैप्टर की हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि जितना पढ़ा आपने ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि मैटर क्या होते हैं, मैटर कितने पार्ट में क्लासिफाई किए गए हैं, और उसके फिर जो उसके प्योर सब्सटेंस मिक्सचर को फिर से डिवाइड किया गया पार्ट में। मेटल हमने देखा, नॉन मेटल, मेटेलॉइड देखा, कंपाउंड्स देखा, और उसके बाद हमने मिक्सचर में सॉल्यूशन देखा। सॉल्यूशन में हमने देखा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, ये सारी चीजें जो फैक्ट हैं आपके एग्जाम में भी ये टर्म्स पूछे जाते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट। तो आप इस चीज को अच्छे से समझिए, सारी चीजों को एक बार आप वीडियो देखेंगे और बुक भी अच्छे से रीड कर लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगे, और जो नहीं समझ में आता उसको आप क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? थैंक यू।